बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीएसएस का जो एस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम देखेंगे कि एसे जो है वो बेसिकली है क्या। एसे इज अ फ्रेंच वर्ड, ओके, दैट मीन्स टू ट्राई और अटेम्प्ट। तो एसे का मतलब होता है कि कोशिश करना। अच्छा, कोशिश किसके लिए करना है? कोशिश ये करना है कि अगर कोई आपके पास कोई सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है, उसके लिए ये कोशिश करना कि आप उसके बारे में कितना अच्छा लिख सकते हैं, कितनी अच्छी कॉम्पोजिशन जो है आप किसी भी एक फोकस्ड सब्जेक्ट के बारे में आप बयान कर सकते हैं। अपने जो आइडियाज जो है उसको किस तरह से सिस्टमेटिकली वे में आप लिख सकते हैं। तो दिस इज अ एसे। एसे को अगर देखा जाए कि इट इज अ लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कोर्स होता है। बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एसे आते हैं वो बहुत लॉन्ग एसे होते हैं, क्योंकि उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत लेंथी होती है और उनको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना पड़ता है। जैसे सीएसएस का जो एसे होता है कि उसमें एक खास किस्म का जो पैटर्न जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फॉलो की जाती है। हर चीज जो ऐसे में जो हम लिखते हैं वो एक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में होता है। अगर कोई भी अगर डिस्कशन आप कर रहे हैं, कोई भी अगर आप आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आप पेश कर रहे हैं, दे ऑल शुड बी इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ द एसे। एसे के कितने टाइप्स हैं? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द एसे। एसे के 4 टाइप्स हैं। नंबर 1, वी हैव द एक्सपोजिटरी एसे। अच्छा, एक्सपोजिटरी एसे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द ई एक्स पी, एक्स एक्सपोजिटरी। तो ई एक्स पी को आप निकाल दें तो यहाँ पे आप क्या लगा, यहाँ पे लगा लेन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? एक्सप्लेन। तो एक्सपोजिटरी ऐसे बेसिकली ये वो ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोई आइडिया, अगर कोई इश्यू है, कोई सब्जेक्ट वगैरह है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो देयर इज एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक, देयर इज एक्सप्लेनेशन ऑन द सब्जेक्ट। कोई आइडिया, आइडिया कैन बी एनीवन। अगर कोई भी आपके पास इश्यू है, आइदर इट इज अ पॉलिटिकल इश्यू और आइदर इज नॉन पॉलिटिकल इश्यू, तो उसके ऊपर जो आप एक्सप्लेनेशन अगर आप दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि ई एक्स पी का मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? किसी आइडिया को एक्सप्लेन करें, किसी इश्यू को करें। दूसरा जो हमारा टाइप ऐसे का वो है परसुएसिव। देखिए, परसुएस का मतलब क्या होता है? कायल करने वाला। मतलब आप जो राइटर जो है, मतलब अगर आप जो लिख रहे हैं वो रीडर को आप किस तरह से उसको कायल करेंगे। तो परसुएसिव का मतलब होता है टू कन्विंस। हाउ कैन यू कन्विंस द रीडर? जो रीडर जो होगा, जो एग्जामिनर होगा, आप उसको किस तरह से कन्विंस करेंगे, उसको किस तरह से आप उसको कायल करेंगे। डेट इज नोन एज परसुएसिव ऐसे। थर्ड जो हमारे पास ऐसे का टाइप है वो है हमारे पास एनालिटिकल ऐसे। देखिए, इसको कहा जाता है तज्जियाती। तज्जियाती का मतलब क्या हुआ कि एनालाइज करें, एग्जामिन करें और इंक्वायर करें। अच्छा, जैसे मैथमेटिक्स में या अगर फिजिक्स में हमारे पास होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो होती है, तो वही बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो है वो एनालिटिकल एसे में जो होती है अप्लाई की जाती है। तो एनालिटिकल एसे में आप बिल्कुल एक डीपली आप सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसके बारे में आप इंक्वायर करते हैं, तो फिर जाकर आप एक कंप्लीट एनालिटिकल एसे जो है वो आप लिख सकते हैं। थर्ड जो हमारे फोर्थ जो हमारे पास है वो है हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ATIVE, ये जो हमारे पास है, अगर इसको मैं हटा दूं क्या बन जाएगा? आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो आपके पास है, चाहे वो आप सब्जेक्ट पे एग्री हो या डिसएग्री हो, बट यू हैव टू प्रोड्यूस योर आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सॉलिड होने चाहिए, वो रीजनेबल होने चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि राइटर डिफेंड्स अ पोजीशन ऑन अ टॉपिक। तो उसमें जो राइटर होता है वो क्या करता है, जो अपनी जो उसकी जो पोजीशन होती है वो
टॉपिक पे अपनी पोजीशन को वो डिफेंड करता है, उसको डिफेंड करता है। कभी कभी ये होता है कि जो टॉपिक, जो आपके पास जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो आपकी जो नॉलेज है वो कभी एग्री होती है, कभी डिसएग्री होती है। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में बेसिकली हम ये देखते हैं कि आप सब्जेक्ट के साथ कितना एग्री करते हैं या कितना डिसएग्री करते हैं। दिस इज नोन एज आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इसमें आपको रीजन देने पड़ते हैं, इसमें रीजन देने पड़ते हैं, इसमें आपके पास अब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिस्कस करने पड़ते हैं। तो दिस इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे। Today we will learn एक्सपोजिटरी essay in a detail। तो एक्सपोजिटरी essay होते क्या, इसका अगर स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें तो इसमें 5 से 7 पैराग्राफ होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द मेन आइडिया। हेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस द मेन थीम, द मेन टॉपिक, द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, वो सब्जेक्ट किसके बारे में। 3 to 5 पैराग्राफ जो होते हैं ये बेसिकली दे फॉर्म द बॉडी ऑफ द एसे। एसे की बॉडी ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आगे जाकर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी ऑफ एसे की क्या होती है और बॉडी हम किस तरह से बनाते हैं, इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो लास्ट जो पैराग्राफ होता है वो ये होता है कि आप जो पूरा जो आपके पास एसे जो है उसको आप रीस्टेट करते हैं, उसकी जो मेन आइडियाज होते हैं आप उसको दोबारा रीस्टेट करते हैं, उसको आप समराइज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। इसमें 5 to 7 पैराग्राफ होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द मेन आइडिया, इंट्रोडक्शन। 3 to 5 पैराग्राफ जो होते हैं वो बॉडी ऑफ एसे होती है। और लास्ट पैराग्राफ जो होता है वो ये होता है कि यू हैव टू रिस्टेट द मेन आइडिया ऑफ द एसे। अगर इसकी फीचर्स देखें तो फीचर से क्या मुराद है? फीचर से मुराद ये होता है कि एक्सप्लेन समथिंग। जो आपके पास ऐसे है तो उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से फीचर का मुराद ये है कि इसकी जो खुसूसियात हैं कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपके पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ये आपके पास एक्सपोजिटरी ऐसे, ये आपके पास एनालिटिकल ऐसे, ये आपके पास परसुएसिव ऐसे। तो इसकी जो मेन फीचर ये होती है कि इसमें अक्सर करे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं WH के ऊपर। अगर WH के ऊपर अगर कोई भी अगर क्वेश्चन है तो डेट इज रिलेटेड अबाउट द एक्सपोजिटरी एसे। जैसे व्हाट इज इट, हाउ शुड वी डिफेंड इट, हाउ डू यू डू इट, व्हाट इज द हिस्ट्री, व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट कॉज्ड इट, हाउ हैज अ डेमोक्रेसी चेंज्ड ओवर द ईयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बार बार आ रहे व्हाट, हाउ, हाउ डू यू डू इट, व्हाट इज द हिस्ट्री, व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट कॉज्ड इट। तो ये जो आपके पास है ये डब्ल्यू एच और एच के ये जो क्वेश्चन है तो ये बेसिकली आपको एक इंडिकेट कर रहे हैं कि दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू एक्सपोजिटरी ऐसे के साथ ही रिलेटेड होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि हाउ हैज डेमोक्रेसी चेंज्ड ओवर द इयर्स। अब यहाँ पे देखिए हाउ, ये देखिए सवाल पूछा जा रहा है हाउ, ठीक है ना। तो ये जो है दिस इज अबाउट द एक्सपोजिटरी ऐसे के बारे में। इन अदर अगर इसके हम क्वेश्चंस वगैरह देखें, क्वेश्चन ये कि व्हाट इज अ क्लाइमेट चेंज, अगेन दिस इज एक्सपोजिटरी essay। व्हाट causes the teenagers to run away from the school, again this is expository essay। what happens to a drug addict, again this is expository essay। तो एक्सपोजिटरी essay से आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है EXP, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लेन करना। आप किसी थीम को, किसी टॉपिक को, किसी इशू को, किसी सब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे, आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द एक्सपोजिटरी ऐसे। और इंशाल्लाह ताला हम इस एक्सपोजिटरी ऐसे को 3-4 लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको खत्म करेंगे, बिल्कुल ही डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे
कि इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हम बनाएं, इसकी बॉडी हम कैसे बनाएं, हम इसकी जो कंक्लूजन है वो हम किस तरह से बना सकते हैं, ऑल द थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड।